दोस्तों, टेक्नो रूहेज में आप लोग का स्वागत है। और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं उससे पहले मैं आप लोग से माफी चाहूंगा, क्योंकि अब मुझे नहीं पता मेरी टेक न्यूज आप लोग को कभी मिल रही है। मेरी टेक न्यूज हमेशा जल्दी आती है, तो आज शायद से लेट हुई होगी। मैं कुछ काम में बिजी था तो मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं, लेकिन कोई बात नहीं। बहुत सारे अनबॉक्सिंग इस वीक और नेक्स्ट वीक आने वाले हैं। पीछे भी देखेंगे कुछ एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स जो वो पड़े हुए हैं। ये OnePlus का लेटेस्ट एक्सप्लोरर बैकपैक है, वो भी आ जाएगा। और ये एक बड़ा सा बॉक्स है, इसमें आप लोग के लिए छोटा सा एक सरप्राइज है। Realme U1 है, Asus का ROG फोन है, Infinix का ये वाला स्टाइलिश वाला फोन है। बहुत सारी चीजें होने वाली है, तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी। वैसे अगर आज की टेक न्यूज पसंद आएगी ना तो लाइक करते ना। गर्मा गर्म टेक न्यूज हमेशा की तरह लेके आओ, तो फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो पहले खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ पे Xiaomi से। Xiaomi ने इंडिया के अंदर आज फाइनली Redmi Note 6 Pro को लॉन्च कर दिया है। ऑफिशियल इंडियन प्राइसिंग जो वो सामने आ चुकी है। आप लोग को इंडिया में दो अलग अलग वेरिएंट्स मिलते हैं, 4GB रैम 64GB स्टोरेज, ये बेस वेरिएंट है, और 6GB रैम 64GB स्टोरेज। 464 की प्राइस है 13,999 यानी कि 14,000 रुपए, और 664 की प्राइस है 15,999 16,000 रुपए। वैसे अगर जो बेस वेरिएंट है अगर आप देखेंगे तो Realme 2 Pro भी आपको 14,000 रुपए के अंदर 464 मिलता है, लेकिन वहां पे स्नैपड्रैगन 660 मिलता है। यहां पे आप लोगों को स्नैपड्रैगन 636 मिलता है, और इनका जो UI है इसमें एडवर्टाइजमेंट भी आपको देखने को मिलती है, जबकि Realme में आपको वैसा कुछ नहीं मिलता है। तो मैं आपको यहां पे एक पोल देता हूं, Xiaomi का Redmi Note 6 Pro या Realme 2 Pro, आप मुझे यहां पे वोट करके बता दीजिए। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, प्राइस बुरी नहीं है, प्राइस उन्होंने सही रखी है, लेकिन बात तो ये ना कि Realme 2 Pro वहां पे मौजूद है ऑलरेडी। वैसे यहां पे ये कल Xiaomi का एक ब्लैक फ्राइडे का सेल चल रहा है उनके me.com पर और फ्लिपकार्ट पर, तो आप Redmi Note 6 Pro का जो बेस वेरिएंट है 464 वो आप 13,000 रुपए में जो ले सकते हैं। 1,000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। साथ में अगर HDFC का कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो 500 रुपए का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 12,500 रुपए में मेरे हिसाब से एक बेस्ट डील है, आप कल जाके ब्लैक फ्राइडे में परचेस कर सकते हैं। और साथ में Xiaomi ने चाइना के अंदर अपने Mi TV 4S के अंदर एक 75 इंच के टीवी को भी जो वो लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, और Mi TV 4S की जो सीरीज है Xiaomi की, उसमें आपको सिर्फ 43 इंच और 55 इंच वाले टीवी मिलते हैं। अभी उन्होंने 75 इंच के भी टीवी को ऐड कर दिया है। वैसे Mi TV 4 की सीरीज में उन्होंने 75 इंच का जो वो किया था, हाँ किया था शायद से। इसकी जो प्राइस रखी है वो 82,000 रुपीज की रखी है। ये एक 4K टीवी है और HDR का भी आपको सपोर्ट मिलता है। 2GB रैम 8GB स्टोरेज, M लॉजिक वाला जो वो प्रोसेसर मिलता है। वैसे ठीक है, अच्छी बात है, प्राइसिंग में काफी सही रखा है Xiaomi ने। देखते हैं यहाँ पे Xiaomi इसको इंडिया में कितना जल्दी लेके आता है, क्योंकि इंडिया में 75 इंच वाला कोई टीवी नहीं मिलता है Xiaomi का। जब भी आएगा आपको इसके बारे में बता देंगे। तो यहाँ पे HMD की तरफ से एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है, और इंडिया के अंदर यहाँ पे HMD ने अपने नोकिया के स्मार्टफोन्स के ऊपर नए इंश्योरेंस प्लान को जो वो लेके आ चुका है। सर्वीफाई के साथ में उन्होंने जो वो पार्टनरशिप कर दी है। तो अगर आप इंडिया में नोकिया के स्मार्टफोन्स परचेस करते हैं तो आप लोग इन सारे इंश्योरेंस प्लान्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, जिनकी प्राइस स्टार्ट होती है एज लो एज 400 रुपए से, और ये जाएगी 1,500 रुपए तक का, क्योंकि ऑब्वियसली डिपेंड करता है आपकी फोन की वैल्यू के ऊपर। साथ में यहाँ पे 3 अलग अलग इंश्योरेंस प्लान है। जो पहला प्लान है वो लिक्विड और एक्सीडेंटल डैमेज है, दूसरा है स्क्रीन प्रोटेक्शन, और तीसरा है एक्सटेंडेड वारंटी। लेकिन ध्यान रखना है, लिक्विड और एक्सीडेंटल और स्क्रीन प्रोटेक्शन ये आपको 15 दिन के अंदर ही ऑप्ट करना पड़ेगा जब आप कोई भी नोकिया का फोन लेते हैं, और एक्सटेंडेड वारंटी आप 1 साल में यहाँ पे कभी भी कर सकते हैं। तो अगर आप नोकिया के स्मार्टफोन्स इंडिया में परचेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वाले प्लान्स के लिए भी आप ऑप्ट कर लीजिए और कुछ फायदा यहाँ पे जो वो उठा लीजिए। तो यहाँ पे Asus की तरफ से खबर आ रही है, और Asus का जो Zenfone Max Pro M2 है ये 11 दिसंबर को इंडोनेशिया में जो वो लॉन्च होने वाला है। ये पहले ऑफिशियली ही Asus के इंडोनेशिया ट्विटर पेज पे कंफर्म हो चुका था, लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने एक नए पोस्टर को जो वो शेयर किया है, जहां पे आप देखेंगे लिखा है द रियल प्रो इज कमिंग, और उन्होंने एक फोन की जो वो झलक वहां पे दिखा दी है। तो ये है Asus का Zenfone Max Pro M2। सामने की तरफ आपको एक छोटी सी जो वो नॉच दिखाई दे रही है, और पीछे की तरफ यहाँ पे आप लोगों को डुअल कैमरा जो वो देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे लीक्स और रूमर्स ऐसी आ रही है सारी जगहों पे कि इसमें ट्रिपल कैमरा मिलेगा। वैसा कुछ भी नहीं होगा। हालांकि 2 कैमरा तो दिख रहा है, लेकिन नीचे का एक और चीज जो वो हाइड है वो एक्चुअली में कैमरा नहीं बल्कि वो फ्लैश है। मैंने फोन को हाथ में लिया हूं, मैंने फोन को देखा हूं, सब कुछ किया हूं, उसमें ट्रिपल कैमरा नहीं होगा, डुअल कैमरा ही आपको देखने को मिलेगा। ये लिख के ले लेना। तो Max Pro M2 दिसंबर 11, उसके पहले हमें इंडिया में भी देखने को मिलेगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ और खास आपको इसमें जो वो देखने को मिलता है और क्या प्राइस में लेके आता है, ये आपको सब पता चल जाएगा। तो यहाँ पे Realme की तरफ से खबर आ रही है, और Realme का जो U1 है हम सभी लोगों को पता है कि Helio के P70 वाले प्रोसेसर के साथ में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अभी इसके Antutu बेंचमार्क स्कोर जो वो सामने आ चुके हैं, जहां पे आप देखेंगे इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि इसने स्नैपड्रैगन के 636 जो Redmi Note 6 Pro में अभी आपको देखने को मिल रहा है, और Kirin के 710 को भी
भी जो वो पीछे छोड़ दिया है जो Honor 8X में आपको देखने को मिलता है। आप देखेंगे 1,15,000 का स्कोर आया है स्नैपड्रैगन 636 के अंदर, 1,39,000 का स्कोर आया है किरिन के 710 के अंदर, और 1,45,000 के आसपास जो स्कोर आया है Realme के U1 के अंदर। तो वैसे काफी इंटरेस्टिंग ये प्रोसेसर लग रहा है। अब देखते हैं कि Realme इसको क्या प्राइस में लेके आता है। 28 नवंबर को आपको ये अनबॉक्सिंग मिलेगी एक छोटे से सरप्राइज के साथ में, तो जरूर से आप उस वीडियो का वेट करना। और साथ में अगर आप यहाँ पे Realme 1 इस्तेमाल करते हो तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि अभी आप लोग को यहाँ पे बूट लोडर अनलॉक करने को मिलेगा। जी हाँ, अब बूट लोडर अगर आपको अनलॉक करने मिल जाता है, कंपनी ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है, तो अभी आप लोग उनके जो कस्टम उनका जो रॉम है कलर ओएस से पीछा छुड़ा सकते हैं और कस्टम रॉम्स चढ़ा सकते हैं, और चाहे जो रॉम्स को चढ़ा सकते हैं। अभी जो डेवलपर्स हो गए उनको मौका मिल गया है, तो वो अगर बनाते हैं आपके फोन्स के लिए तो मॉड्स, कैमरा, पोर्टिंग, ये वो बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, क्योंकि बूट लोडर ही अनलॉक हो चुका है। तो ये आपको राहत मिल गई है, और Realme 2 Pro में भी आएगा और दूसरे Realme की डिवाइसेस में भी वो लोग लेके आएंगे, ऐसा वो लोग ने कंफर्म कर दिया है। तो अच्छी बात है कि Realme ने हमारे दिल की बात सुन ली कलर ओएस से पीछा छुड़ाने के लिए। तो अभी Mediatek की तरफ से खबर आ रही है, और Mediatek का यहाँ पे X40 करके एक नया प्रोसेसर जो वो गीक बेंच के ऊपर देखा गया है, और अभी तक ऐसा बताया जा रहा है कि Mediatek का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है। जी हाँ, यहाँ पे इसका जो स्कोर आया है वो Helio के P60 से 35% ज्यादा है, और इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि Cortex A75 हो सकता है, क्योंकि P60 में Cortex A73 भी आपको मिलता था, तो उससे अगर आप देखा जाए तो A75 35% ज्यादा फास्ट था। तो ऐसे अंदाजा लगा गया है कि इसमें A75 जो हो सकता है, जो आपको स्नैपड्रैगन 845 और Exynos का 9820 में अभी जो लॉन्च हुआ है उसमें जो वो देखने को मिलता है। तो बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर आपको मिल रहा है। MT6779 समथिंग जो वो दिखाया जा रहा है, और मुझे नहीं पता अभी Mediatek इसको कौन से फोन में लेके आएगा, लेकिन हाँ काफी पावरफुल ये प्रोसेसर हो सकता है। देखते हैं 7nm के ऊपर भी आ सकता है, भरोसा नहीं, Mediatek कुछ भी कर सकता है। देखते हैं वैसे Mediatek इसको कितना जल्दी लेके आता है, कौन से फोन्स में आता है, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। तो यहाँ पे Jio की तरफ से खबर आ रही है, और Jio यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि उनका जो Jio Money एप्लीकेशन है इसके अंदर अभी वो UPI को जो इंटीग्रेट करने की प्लानिंग कर रहा है। जी हाँ, यहाँ पे Jio ने वैसे काफी सारी बैंक से बात तो कर ही दी है, और यहाँ पे NPCI से भी अप्रूवल ले लिया है। NPCI जो ये इन सारी चीजों जो डिजिटल पेमेंट्स होता है इन सारी चीजों को मैनेज करता है। अब यहाँ पे Jio Money में आप लोग को UPI भी मिलेगा, तो आप उसके द्वारा यहाँ से वहां पैसे जो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जी हाँ, अर्ली 2019 में Jio अभी लेके आएगा Jio Money में, तो मतलब अभी Jio Money जो UPI वाली जो फील्ड है ना, अब Jio उसमें भी जो वो धमाल करने वाला है। देखते हैं कितना जल्दी Jio को अप्रूवल मिलता है, कितना जल्दी Jio उसको लेके आता है Jio Money में, ये तो हमें कुछ टाइम में ही पता चलेगा। तो यहाँ पे Instagram की तरफ से खबर आ रही है, और अगर आप Instagram बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं ना, तो आप लोग के लिए थोड़ी सी अच्छी खबर आ रही है, और वो ये है कि Instagram का जो प्रोफाइल का जो सेक्शन होता है ना आपका, जहाँ पे आप अपने फोटोज वगैरह देखते हैं सब कुछ, तो अभी यहाँ पे Instagram उसको रिडिजाइन कर रहा है, कुछ नए आइकन्स ऐड कर रहा है, थोड़ी बहुत चीजें वहां पे चेंज कर रहा है, और लेआउट्स वगैरह भी चेंज कर रहा है। तो अगर आप Instagram यूज करते हैं तो कुछ टाइम में आपको ये अपडेट मिल जाएगा, और वो वाला जो सेक्शन होगा वो भी आपको अभी कुछ नया जो वो देखने को मिलेगा। तो अभी Samsung की तरफ से खबर आ रही है, और Samsung यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है, कुछ अंदर से ऐसी खबर आ रही है और पता चल रहा है कि Samsung अपने नए G सीरीज वाले स्मार्टफोन्स पर जो वो काम कर रहा है। Samsung के J सीरीज, Samsung के A सीरीज, S सीरीज वगैरह की सीरीज आपको मिलती है। अभी J को किल करके शायद से वो लोग M को लेके आ रहे हैं, ऐसी बात हो रही थी, R को लेके आ रहे हैं, पता नहीं। तो अभी G सीरीज आई है, और G सीरीज ये कौन से स्मार्टफोन्स इसमें आएंगे, क्या कुछ होगा अभी नहीं पता, लेकिन हाँ Samsung G सीरीज वाले फोन्स पर काम कर रहा है, जो बहुत जल्दी इसके बारे में भी हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे OnePlus की तरफ से खबर आ रही है, और OnePlus ने यहाँ पे अपने Oxygen OS में फिर से एक नए अपडेट को पुश कर दिया है 9.0.6। अभी तुरंत ही यहाँ पे 9.0.5 आया था, और अभी 9.0.6 आया है, इसलिए मुझे OnePlus अपडेट के मामले में और उनके UI के मामले में काफी पसंद है। साथ में यहाँ पे इसके अंदर उन्होंने कुछ इमेज प्रोसेसिंग को ऑप्टिमाइज किया है, तो कैमरे में थोड़ी बहुत और इंप्रूवमेंट्स मिलेगी, और जो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर इसको भी एकदम से फास्ट कर दिया है, बाकी के बग्स वगैरह को फिक्स कर दिया है। तो ये अपडेट आपको बहुत जल्दी अपने फोन्स में मिल जाएगा, आप जाइए और अपडेट करके इसका फायदा उठा लीजिए। क्या आपको पता है कि 1999 के अंदर यहाँ पे गूगल अपनी कंपनी को $1 मिलियन के अंदर एक्साइट कंपनी के सीईओ को जो वो सोल्ड करने वाला था, सिर्फ $1 मिलियन के अंदर 1999 के अंदर, जहां पे एक्साइट कंपनी के सीईओ ने रिफ्यूज कर दिया था। और आज तो आपने गूगल का ही नाम सुना होगा, एक्साइट तो आपने शायद कभी सुना भी नहीं होगा। तो आज की न्यूज़ पे खत्म होती, उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।